डिस्कशन है हमारा शॉक एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आप अगर देखिए, बहुत ही पहले बात तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। शॉक में बेसिकली आप सपोज करिए कि आपके कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, सपोज करिए वो कुछ भी है ये ऑर्गन लाइक दिस। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम शॉक में ये आती है कि जो भी वेसल्स, ब्लड वेसल्स इसको ब्लड की सप्लाई कर रही है, बराबर, जो भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कर रही है, सपोज करिए इधर से ब्लड आता है, इधर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का पूरा एक्सचेंज होता है। अब अगर किसी वजह से यहाँ पे इंटरनल सफिशिएंट प्रेशर ना हो, ताकि क्या ना हो पाए, गैसियस एक्सचेंज, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाए, इस पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स में ब्लड की सप्लाई ही क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो भी आप कहोगे कि ब्लड की सप्लाई सफिशिएंट परफ्यूजन ग्रेडियंट या परफ्यूजन प्रेशर डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिली और अल्टीमेटली ये सेल्स जो है शॉक लाइक स्टेट में आ गई। मींस किसी भी ऑर्गन में जब ब्लड की सप्लाई को हम लेस बोलते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेस बोलते हैं और ये बोलते हैं कि वहां पर परफ्यूजन ग्रेडियंट या परफ्यूजन प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई में कमी हो गई, तो वो ऑर्गन उस समय शॉक लाइक स्टेट में आ जाता है, राइट। तो अब उसके रीजंस होते हैं कि किस वजह से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हुई या परफ्यूजन ग्रेडियंट कम हुआ, उसके आधार पे शॉक के हाइपोवॉलेमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूशन शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक 4 टाइप हैं। बहुत ही आसान है। तो शॉक क्या है, बेसिकली इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले आप एक जनरल मैकेनिज्म देख लीजिए ओवरऑल। जैसे हाइपोवॉलेमिक की अगर हम बात करें तो हाइपोवॉलेमिक में हाइपो मींस कम हो गया, वॉल्यूम मींस वॉल्यूम। तो ब्लड का वॉल्यूम की वजह से, जब ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से जब शॉक की स्टेट हो तो उसको हाइपोवॉलेमिक शॉक बोलते हैं। ब्लड लॉस हो जाए एक्सीडेंटल, या आपका बेसिकली लाइक डिहाइड्रेशन हो जाए, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, आपको बर्न की कंडीशन हो, एक्सेसिव डायरिया हो, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो, तो ओवरऑल इन कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली कम हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, परफ्यूजन ग्रेडियंट कम हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल्स कम हुई, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ, सेलुलर डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, और सेलुलर डिस्ट्रक्शन जब ज्यादा हुआ तो पर्टिकुलर वो ऑर्गन क्या हो गया, फेल्योर हो गया। ये एक जनरल मैकेनिज्म है। जब आप जैसे टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप किसी पॉइंट से स्टार्ट, जैसे सपोज करिए अभी देखिए, अभी आप यहीं पर रहिए, इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। ट्रीटमेंट में हम बेसिकली, चूंकि हाइपोवॉल्यूमिक है तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे बेसिकली। तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम जैसे आईवी फ्लूइड दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, फ्लूइड लॉस जो हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हमारी प्रायोरिटी थी, राइट। तो ये हमारा हाइपर। अब कार्डियोजेनिक में चूंकि डिफेक्ट हार्ट में है, तो हार्ट में डिफेक्ट है तो आप वीनस रिटर्न, कार्डियक, आप यहां से डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। कार्डियक आउटपुट कम हुआ, अगेन सेम चीजें पैरेलल यही चलेंगी। तो बस इतना। तो कार्डियोजेनिक भी आप कर लोगे यहां से। कार्डियोजेनिक में बेसिकली अब जैसे किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, किसी को एरिथमिया, तो उस वजह से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो आप ये 2 चीजें यहां से लिख के स्टार्ट करेंगे। कार्डियक आउटपुट कम हुआ, फिर पूरा सेम चलेगा, राइट। तो यहां पे आपका मेन जो ट्रीटमेंट का अप्रोच रहेगा कार्डियोजेनिक में, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने को लेकर रहेगा। जैसे आयनोट्रोप्स दोगे जो कि बेसिकली हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, लाइक डोपामिन, डोब्यूटामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या हम कई बार थ्रोम्बोलाइटिक्स भी देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी थ्रोम्बस डिपोजिशन की वजह से हार्ट प्रॉपर्ली काम ना कर पा रहा हो। अगर पल्मोनरी कॉन्जेशन है, रेस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ इस बात में हम ऐसा कर रहे हैं, पल्मोनरी कॉन्जेशन है तो हम वहां पे डायूरेटिक भी प्रेफर करते हैं। ये कार्डियोजेनिक शॉक की बात हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन शॉक की बात करें, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस बात से है कि जैसे यहाँ पे जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। मतलब ब्लड कहीं पे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहीं पे कम, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ब्लड का। कैसे? सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में बेसिकली क्या हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, चूंकि ब्लड वेसल, लोकली ब्लड वेसल, वहां पे ब्लड की सप्लाई को बढ़ा दी। ये भी कुछ जनरल मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है कि जहां पर इन्फेक्शन होगा वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड वेसल डायलेटेड होंगी। तो जब ब्लड वेसल डायलेटेड होंगी तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, ब्लड की क्या हो जाएगी, पूलिंग हो जाएगी, मतलब वहां ज्यादा होगा।
तो दूसरे पार्ट में क्या हो गया, ब्लड कम। जब दूसरे पार्ट में ब्लड कम हुआ तो वहां पे शॉक लाइक स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सेप्टिक शॉक में बेसिकली क्या होगा, आप अगेन आप आईवी फ्लूइड दोगे, वैसोप्रेशर एजेंट दोगे, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रेफर करोगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के एग्जैक्टली 3 टाइप है, सेप्टिक, एनाफाइलेक्टिक, न्यूरोजेनिक। एनाफाइलेक्टिक में आपका एलर्जी की कंडीशन से, एलर्जन की वजह से आपको शॉक होता है। इसमें प्राइमरली जो हमारी टारगेट होती है ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है इपिनेफ्रिन, और उसका रीजन ये होता है क्योंकि इपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर के भी थ्रू एक्ट करती है और बीटा 2 के भी थ्रू एक्ट करती है। ब्रोंकस में हमारा बीटा 2 रिसेप्टर होता है जो कि ब्रोंको डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरीफेरी में अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी क्या हुआ, अगर एलर्जी की वजह से हिस्टामिन बढ़ा और हिस्टामिन ने लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, तो आपकी बेस्ट ड्रग वहां पे कौन होगी, बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक एड्रेनालिन। अगेन आपका क्या हुआ, ब्लड वेसल्स हिस्टामिन डायलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो अगेन आप कौन सी दोगे, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अगेन एड्रेनालिन। तो इसीलिए इपिनेफ्रिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। आईवी फ्लूइड भी आप देते हैं, राइट, और इस तरीके से आपकी ये सारी ड्रग्स हो गई। न्यूरोजेनिक शॉक में अगर हम बात करें तो न्यूरोजेनिक शॉक में आपको ध्यान रखना होगा कि बेसिकली वो पार्ट बॉडी का जहां से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं, अगर उस पार्ट में आपको कोई इंजरी हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही ब्लड प्रेशर को अप करके या हार्ट रेट को इंक्रीज करके अपना काम करता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में आपके जो सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आप नो डाउट यहाँ पे टारगेट अगेन आईवी फ्लूइड करोगे, वैसोप्रेशर एजेंट करोगे और एट्रोपिन करोगे, क्योंकि एट्रोपिन हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ये रहा आपका ऑर्गन, ये कोई ब्लड वेसल है, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे सेल्स की पार्ट में ब्लड की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो ब्लड की सप्लाई जब कम हो गई तो ये क्या, शॉक लाइक स्टेट आ गई। लाइक पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में क्लॉट डिपॉजिट होने की वजह से अब वो क्लॉट किसी वजह से फ्लोट करता हुआ कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में जाके वो वहां पे फंस गया और उस वजह से उसको बोला हमने पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो नो डाउट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो भी होगा वहां पे थ्रोम्बोलाइटिस आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो ये शॉक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको समझने वाली बात है बस, क्योंकि कुछ चीज ये चीज इसमें कॉमन है। अब जैसे सपोज करिए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की हमने बात कर दी, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन को आप कहां से रिलेट कर दिए, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, परफ्यूजन ग्रेडियंट कम होगा, अगेन सारा सब कुछ। तो इस तरीके से आप इसको सारा पढ़ सकते हैं। अब जैसे सेप्टिक शॉक में वैसोडाइलेटेशन हो रहा, तो वैसोडाइलेट आप इसको पूरा हटा दीजिए शुरू का, यहां लिख दीजिए वैसोडाइलेटेशन डिक्रीज इन बीपी, फिर अगेन सेम कुछ हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, बेसिकली आपको ट्रीटमेंट में फोकस करना है कि स्पेसिफिक टाइप, जैसे सेप्टिक शॉक आया अगर हमारा, तो उसमें हमने टारगेट किया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को भी हमने इंक्लूड किया, मेनली कहने का मतलब, ठीक। और कुछ जो जनरलाइज ट्रीटमेंट है वो सब तरीके के शॉक में करेंगे, लाइक आप ऑक्सीजन की डिलीवरी को प्रमोट करेंगे, आप वेंटिलेशन को प्रमोट करेंगे, तो कुछ चीजें जो कॉमन है, आईवी फ्लूइड को आप एडमिनिस्टर करेंगे, तो कुछ चीजें कॉमन है। बहरहाल शॉक आपके लिए काफी आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉक एंड इट्स ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।